जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है कि निर्णय व सुसंगति। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 26 जून 1996 को मॉन्ट्रियल आश्रम कनाडा से दिया था। तो बहुत ही सुंदर ज्ञान पत्र है ये, निर्णय व सुसंगति। तो इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने कहा है कि देखो, यद्यपि तुमने सुना है निर्णय मत करो, किंतु दैनिक जीवन में निर्णय लेना अनिवार्य हो जाता है। लोगों के व्यवहार व कार्यों के कारण तुम उनसे सहमत या असहमत हो जाते हो, है कि नहीं? हम अपने जीवन के जो डेली रूटीन लाइफ है ना, उसमें ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उस निर्णय से सहमत होते हैं, कभी कभी असहमत हो जाते हैं, लेकिन निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं। परंतु सदैव ये चीज याद रखो कि सब कुछ जो है ना वो परिवर्तनशील है, और किसी भी निर्णय पर अड़े मत रहो, अन्यथा तुम्हारी धारणाएं एक चट्टान की तरह ठोस हो जाती है। यह तुम्हें भी दुखी करती है और साथ में औरों को भी दुखी करती है। तो इसीलिए ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ लेनी चाहिए कि जैसे अगर कोई निर्णय ले लिया ना, तो उस पर ऐसे अड़े नहीं रहना चाहिए। नहीं, अब मैंने ये बोल दिया सो बोल दिया, अब मैं इसको नहीं बदलूंगी। अगर मैंने एक बार निर्णय ले लिया ना, तो चाहे इस कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं बदलूंगी या मैं इसको नहीं बदलूंगा। नहीं, इससे अड़े रहने से क्या होगा? तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला है क्या? नहीं। तो क्या तुम हासिल करोगे इससे? कुछ भी तो नहीं। लेकिन इससे एक होगा कि तुम दुखी हो जाओगे, और साथ में अपने आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनको भी तुम दुखी करोगे। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते हैं ना, वो निर्णय कैसा होना चाहिए? वो निर्णय एक हवा के झोंकों की तरह हल्के हो, तो वे सुगंध फैलाकर आगे बढ़ जाते हैं। वे दुर्गंध भी फैलाकर जा सकते हैं, परंतु हमेशा वहां नहीं रहना चाहिए। तो निर्णय जो होते हैं ना, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि तुम्हें उनके होने का आभास भी नहीं होता है। किसी को निर्णायक ठहराना या समझना भी एक निर्णय ही है। और जब तुम आत्मरत होते हो, प्रेम में होते हो, अनुकंपा से पूर्ण होते हो, केवल तभी तुम सभी निर्णयों से मुक्त हो सकते हो या मुक्त हो जाते हो। पर यह संसार जो है ना, वो फैसलों के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं, और जब तक तुम अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं ले लेते ना, तब तक तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तुम कोई कार्य भी नहीं कर सकते हो। तो देखो, जैसे बाजार में सड़े हुए सेब को देखकर तुम कहते हो कि ये ठीक नहीं है, और तुम अच्छे वाले ही सेब खरीदते हो या खरीदना चाहते हो, है कि नहीं? तो वैसे ही जैसे यदि कोई तुमसे 10 बार झूठ बोल रहा है और अगली बार भी तुम ये सोचोगे कि शायद ये अब भी झूठ ही बोल रहा है, तो निर्णय अपने आप ही हो जाता है। तो कई बार ऐसे जीवन में होता है। इस संभावना को सदा याद रखो कि व्यक्ति व वस्तु किसी भी समय बदल सकते हैं, और इसीलिए अपने फैसलों पर अड़े मत रहो। तुम्हें अपनी संगति पर भी विचार करने की आवश्यकता है,
क्योंकि तुम्हारी संगत तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है या फिर नीचे भी धकेल सकती है। और जो संगत तुम्हें संदेह, निरुत्साह, शिकायत, क्रोध, भ्रम और ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें वो संगत से मिल रही है या इन सारी चीज़ों का तुम शिकार हो रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी जो संगत है वो कुसंगत है। और जो संगत तुम्हें आनंद, उत्साह, सेवा, प्रेम और विश्वास से भर देती है वह सुसंगत है। वो तुम्हें हमेशा ऊपर की तरफ उठाती है, एक अच्छे रास्ते पर लेके जाती है, एक अच्छी राह दिखाती है। तो वह सुसंगत है और वह उत्तम संगत है। तो क्या डेफिनेशन, कितनी सुंदर डेफिनेशन बताई है ना गुरुदेव ने यहाँ पे कि कुसंगत और सुसंगत। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब जब जीवन में अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस रहे हैं तो जरूर एक बार अपनी संगत को चेक कर लें कि हम किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी संगत कैसी है कि नहीं। तो हमेशा एक सुसंगत बनाए रखें और ऐसे ही लोगों के साथ बने रहें, क्योंकि जीवन में अच्छे लोग मिलना, अच्छे मित्र मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। तो और आगे यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, जब कोई शिकायत करता है ना तो पहले क्या करते हो, तुम सुनते हो, फिर उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते हो, फिर सहानुभूति दिखाते हुए तुम भी उसके साथ शिकायत करने लग जाते हो, है कि नहीं। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हम जीवन में करते हैं। अगर किसी का फोन आ गया और फोन पे वो सामने वाला व्यक्ति अगर किसी तीसरे व्यक्ति की शिकायत कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं, है कि नहीं। शायद सब लोग नहीं, बट कई लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे। और मतलब और आगे यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारी संगत जो है ना वह स्वर्ग को भी नर्क बना सकती है, या नर्क में भी एक सुंदर सा स्वर्ग बना सकती है। निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना है। तो फिर हमें क्या निर्णय लेना है, सबसे पहले ये जरूर चेक करें अपने जीवन में कि हम किस तरह के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारी संगत कैसी है, क्योंकि संगत का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा पड़ता है, और फिर हम भी वैसे ही बनने लगते हैं। तो इसीलिए आज का जो ज्ञान पत्र है वो निर्णय व सुसंगति, तो निर्णय तो तुम्हें स्वयं ही लेना है, ये गुरुदेव ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। तो हमेशा, और डेफिनेशन भी बता दी है कि कुसंगति क्या है और सुसंगति क्या है। तो जैसे हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि जब भी कोई उनसे कुछ पूछता है तो चॉइस इज योर, ब्लेसिंग इज माई। तो चॉइस तुम्हारी है, मैं तो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ में ही हूं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं, है कि नहीं है। तो हमें क्या चॉइस करना है। जय गुरुदेव।